फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 22 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला जो करंट अफेयर हो गया कि गोल्ड फीस वाज डिक्लेयर्ड आज द स्टेट फीस ऑफ गुजरात फीस बाय सीएम भूपेंद्र पटेल ड्यूरिंग द सेकेंड डे ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 इन अहमदाबाद। तो ये जो फिशरीज कॉन्फ्रेंस सेकेंड ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके थे। तो इस कॉन्फ्रेंस में स्टेट फीस ऑफ गुजरात के हिसाब से गोल्ड फीस को सीएम भूपेंद्र पटेल ने डिक्लेयर किया है। तो इस फीस ये जो कॉन्फ्रेंस था, इसका जो थीम था सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ, ये भी हम पहले से पढ़े थे। तो यूनियन फिशरीज मिनिस्टर कौन है? परसोत्तम रुपाला, ये भी हम पहले से पढ़े थे। तो गोल्ड फिश के बारे में तो देखेंगे तो ये एक लार्जेस्ट फिश है जो कि इंडिया में पाया जाता है एंड ज़्यादातर मेराइन एरियाज ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र में ये मिलता है। एंड इसका कलर है गोल्डन ब्राउन कलर एंड ये वैल्यूएबल है क्योंकि इसका मीट एंड एयर ब्लैडर जो है वैल्यूएबल है और यूजफुल होता है। इसका एयर ब्लैडर को हम फार्मास्यूटिकल यूजेस में यूज करते हैं। नंबर 2 में आता है देर इज ए प्रपोजल of the high level committee for social science constituted by NCERT। NCERT का जो हाई लेवल कमिटी है उनके द्वारा गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल दिया गया है। क्यों दिया गया है? एक क्लासिकल हिस्ट्री हमारे सोशल स्टडीज़ में ऐड करने के लिए। हम पहले क्या पढ़ रहे थे हिस्ट्री में? एंशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन अब एक प्रपोजल दिया गया है गवर्नमेंट के पास जो कि क्लासिकल हिस्ट्री ऐड होगा एनसीईआरटी के सोशल स्टडीज़ में। तो क्लासिकल हिस्ट्री किसके बारे में होगा? जो कि कवर करेगा पीरियड बिटवीन वैदिक एज एंड गुप्त पीरियड। तो इसके बीच में जो पीरियड है ये क्लासिकल हिस्ट्री में उसके बारे में मेंशन किया जाएगा। एंड इट शुड इंक्लूड वेदस, वैदिक एजेस एंड इम्पोर्टेंट प्रीसेस फ्रॉम द रामायण एंड द जर्नी ऑफ राम एज ए किंग। नेक्स्ट आता है Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड और HMIL लॉन्च्ड द समर्थ इनिशिएटिव। समर्थ इनिशिएटिव का एम क्या है? इट विल स्प्रेड अवेयरनेस एंड एनेबल इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज इन इंडिया एंड टू मेक देम टू सी देयर ट्रू कैपेबिलिटीज। तो Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड एक समर्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका एम है अवेयरनेस, जो डिसेबल्ड इंडिया में जो इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज है उनके बीच में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि जो उनका ट्रू कैपेबिलिटीज़ है वो खुद उसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए ये समर्थ इनिशिएटिव लिया गया है। तो Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड का सीईओ है UN शोकिम, जो कि MD एंड सीईओ है। एंड समर्थ क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड डीलरशिप एंड ऑफिसेस डिसेबल्ड फ्रेंडली एंड ऑल्सो ऑफर स्पेशली इंजीनियर्ड व्हीकल। इसका जो ऑफिसेस एंड डीलरशिप है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली होगा एंड एंड इंजीनियरिंग व्हीकल्स भी, स्पेशली इंजीनियर्ड व्हीकल्स भी ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है ट्राई एंड ट्रू कलर के बीच में एक समिट हुआ है। तो ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका जो भी रघुनंदन ट्राई के सेक्रेटरी एंड ट्रू कलर के बीच में एक समिट हुआ है ऑन 21 नवंबर। इस समिट का पर्पस क्या है? प्रोवाइडिंग ए सेफ कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस एंड एड्रेसिंग द ग्रोइंग थ्रेड ऑन ऑनलाइन एंड मोबाइल फ्रॉड। जो मोबाइल फ्रॉड हो रहा है और ऑनलाइन थ्रेट हो रहा है, इसको एड्रेस करने के लिए और एक सेफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये समिट हुआ है। एंड सीईओ ऑफ ट्रू कलर और सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ ट्रू कलर है अलन मेहमेदी। जो एंड ये जो समिट हुआ था इसका थीम था एनहांसिंग सेफ्टी इन डिजिटल कम्युनिकेशन। तो द समिट वाज ए पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप टू एड्रेस साइबर फ्रॉड। पब्लिक में होता है ट्राई एंड प्राइवेट में ट्रू कलर, ये दोनों के बीच में ये समिट हुआ था। नेक्स्ट आता है UCL। UCL का मतलब है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। तो UCL लॉन्च कर रहा है एक न्यू स्कॉलरशिप स्कीम to enable 100 of Indian brightest students to study in UK at one of the world's leading university। UCL क्या कर रहा है? एक न्यू स्कीम लॉन्च कर रहा है, स्कॉलरशिप की स्कीम, जो कि एनाबल करेगा 100 ऑफ इंडियन ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स
जो कि यूके में पढ़ सकते हैं एंड एक वर्ल्ड्स लीडिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। तो यूसीएल क्या कर रहा है, प्लान्स फॉर इट्स फर्स्ट एवर समर स्कूल इन इंडिया। इंडिया में इसका फर्स्ट एवर समर स्कूल करने के लिए प्लान कर रहा है, जो कि कहाँ पे होगा, द ब्रिटिश स्कूल न्यू दिल्ली के कैंपस में ही होगा। तो इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, जो लोग देते हैं एक टेस्ट यूके जाके पढ़ने के लिए, उनको प्री स्टडी करने के लिए और प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। और ये जो स्कूल होगा फर्स्ट स्कूल, ये 10 to 14 जून 2024 के बीच में इसको किया जाएगा। ये जो 100 स्टूडेंट एमंग 100 स्टूडेंट्स 33 स्कॉलरशिप्स फॉर एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25 एंड अदर 67 फॉलोइंग 2 ईयर्स में ये जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड किया जाएगा। 6th में आता है नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर एग्जीबिशन ब्रिंग्स अमेरिका पॉप आर्ट टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का जो एक एग्जीबिशन हो रहा है एंड वो एग्जीबिशन में अमेरिका का पॉप आर्ट को इंडिया में फर्स्ट टाइम के लिए लाया गया है। तो ये एग्जीबिशन कब होगा, इट विल स्टार्टेड फ्रॉम 1 दिसंबर 2023 टू 11 फरवरी 2024। तो इसका थीम क्या है, पॉप फेम लव एंड पावर एन एग्जिबिट ऑफ सेमिनल अमेरिकन पॉप आर्ट पीसेस फ्रॉम द 1960s ऑनवर्ड। 1960 से जो पॉप आर्ट हो रहा है इसको यहाँ पे शो किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, इन मयूरभंज ओडिशा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लैग्ड ऑफ 3 ट्रेन्स ऑन 22 नवंबर 2023। तो मयूरभंज ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू 3 ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ किए हैं। तो इंक्लूडिंग फास्ट एक्सप्रेस सर्विस फ्रॉम द बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन इन 91 ईयर्स। 91 ईयर में से पहले बार यहाँ पे एक एक्सप्रेस सर्विस लॉन्च हुआ है, जो कि बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन में इसको लॉन्च किया गया है। जो 3 ट्रेन्स फ्लैग ऑफ किए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, वो ट्रेन्स हो गया कि बादाम पहाड़ राउरकेला एक्सप्रेस, बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस एंड बादाम पहाड़ टाटानगर मेमू सर्विसेज। तो ये जो ट्रेन्स लॉन्च किया है ये इजी कर देगा पीपल के लाइफ को, जो कि जाना चाहते हैं नेबरिंग स्टेट्स लाइक झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड ऑल्सो जो कि उड़ीसा का इंडस्ट्रियल टाउन राउरकेला है वहाँ पे जाना चाहते हैं, उनके लाइफ को इजी कर देगा। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसका थीम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द कनेक्टिविटी ऑफ द एरिया। किस एरिया का डेवलपमेंट इस एरिया का कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इट मे बी रेल, रोड और पोस्टल सर्विसेज। ये पोस्टल हो सकता है, रेल हो सकता है और रोड भी हो सकता है। ऑल दीज सर्विसेज मेक पीपल्स लाइफ ईजियर। ये सभी सर्विसेज रेल, रोड एंड पोस्टल सर्विसेज अगर ईजी है और सुइटेबल है तो पीपल्स लाइफ ऑल्सो ईजियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है समथिंग मोर अबाउट रेलवे ऑफ ओडिशा। ओडिशा के रेलवे के बारे में कुछ देखेंगे जो कि अभी डेवलपमेंट हुआ है। प्रेसिडेंट लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन का जो फाउंडेशन है, स्टोन फाउंडेशन है, उसको रीडेवलपमेंट किए हैं। रीडेवलपमेंट के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्टोन फाउंडेशन किए हैं। एंड ईयरलियर ओडिशा यूज्ड टू गेट ₹800 crore बट नाउ इट इज गेटिंग 10,000 crore rupees फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड 57 रेलवे स्टेशन इन ओडिशा आर बीइंग डेवलप्ड एज वर्ल्ड क्लास स्टेशन। वर्ल्ड क्लास स्टेशन के हिसाब से 57 रेलवे स्टेशन को रिनोवेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट आता है पंकज अडवाणी और पंकज अर्जान अडवाणी वो बिकम्स द न्यू IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप फॉर 26th टाइम। ये 26th टाइम के लिए बिलियर्ड चैंपियनशिप टाइटल जीते हैं, जो कि IBSF और द इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर है दोहा कतर में। तो पंकज अर्जुन अडवाणी को क्या क्या अवार्ड मिले हैं यहाँ पे देखेंगे। अर्जुन अवार्ड फॉर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स, पद्म भूषण अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट आता है बिचारपुर, ए
नॉन डिस्क्रिप्ट फॉरेस्टेड ट्राइबल विलेज इन शाहदोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नेम्ड एज द मिनी ब्राज़ील बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में जो बिछारपुर है, एक मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, उसको मिनी ब्राज़ील के हिसाब से कंसिडर किए हैं और नेम किए हैं मिनी ब्राज़ील के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एवरी हाउस इन दिस विलेज हैज़ ए फुटबॉलर। सभी हाउस में, इस विलेज का सभी हाउस में एक एक फुटबॉलर है। यहाँ पे अराउंड 45 फुटबॉलर्स जो कि ये विलेज प्रोड्यूस किया है, जो कि अभी खेल रहे हैं और ऑलरेडी खेल चुके हैं स्टेट एंड नेशनल लेवल में। तो उनमें से कौन है? रजनी सिंह, लक्ष्मी साहिस, अनिल सिंह गोंड एंड हनुमान सिंह। दे आर एमंग देम। नेक्स्ट आता है NASM-SR, जो कि नावल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज इज ए हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंड होल्ड सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल। NASM-SR जो कि नावल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का है। ये एक हेलीकॉप्टर है जो कि लॉन्च हुआ है एंड इसका सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल भी ले चुका है। ये क्या है? फास्ट इंडिजिनस एयर लॉन्च्ड एंटीशिप क्रूइज मिसाइल फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए ये पहला इंडिजिनस एयर लॉन्च्ड एंटीशिप क्रूइज मिसाइल है। इसको कौन किया है? नेवी प्लस DRDO, ये दोनों मिलके इसको किए हैं। तो नेवी का जो चीफ है उनका नाम है एडमिरल R हरिकुमार एंड DRDO का चीफ है DGG सतीश रेड्डी, जो कि DRDO का चेयरमैन है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलता है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। ज़्यादा वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।